बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर 3 के साथ, जिसमें हम दो चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। एक होगा कि बेसिक कन्वेंशंस फॉर राइटिंग अ यूनिट, बेसिक कन्वेंशंस फॉर यूजिंग अ यूनिट, यानी किसी भी यूनिट को यूज़ करने के लिए कुछ कन्वेंशंस होते हैं, उनको हम जो यूज़ करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम जो है वो एरर इन अ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में एरर क्या होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी रिमूवल का मेथड क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर कन्वेंशंस फॉर राइटिंग द यूनिट। मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इसको मेनली हम डिस्कस करते जाएंगे। 6 से 7 कन्वेंशंस हैं जो कि किसी भी यूनिट को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है फुल नेम ऑफ द यूनिट डजंट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। किसी भी यूनिट का पूरा नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। मसलन न्यूटन मैंने लिखना है, तो मैं अगर लिखूंगा एज अ यूनिट, जब न्यूटन लिखूंगा तो ये गलत होगा, मुझे न्यूटन यूं लिखना पड़ेगा। दूसरा, अगर मुझे जाउल लिखना है कैपिटल जे, यूं लिखूंगा तो गलत होगा। अगर मैं इसको यूं लिखूंगा तो ये मेरे लिए ठीक होगा। दूसरा इसका जो है वो दूसरा स्टेप ये होता है कि सिंबल ऑफ द यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। किसी भी साइंसदान के नाम से जो यूनिट रखा जाता है उसका जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि न्यूटन साइंटिस्ट था तो कैपिटल एन, जाउल कैपिटल जे। तो ये आपके पास हमेशा नेम ऑफ द यूनिट जो होगा, अगर वो साइंटिस्ट का नाम है तो फिर आपने उसका जो सिंबल भी लिखना होगा वो फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा। मतलब जब भी आप लिखेंगे साइंटिस्ट का नाम का यूनिट का सिंबल लिखने जा रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप उसके लिए हमेशा फर्स्ट कैपिटल लेटर उसका उठाएंगे, फर्स्ट लेटर उठाएंगे और उसको कैपिटल कर देंगे। ये तो था। दूसरा होता है प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन बिफोर यूनिट। प्रीफिक्स जो है यूनिट से पहले लिखना है। जैसे मुझे लिखना है सेंटीमीटर, सीएम लिखता हूं मैं इसको, लेकिन कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि मीटर सेंटी, किलोमीटर की बजाय मीटर किलो। ये आपका कन्वेंशन कभी भी यूज नहीं होता है। इट मीन दैट प्रीफिक्स इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एसआई यूनिट। प्रीफिक्स को एसआई यूनिट से पहले यूज करना है। चौथी चीज जो इसमें यूज करनी है वो आपके पास है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इज रिटन विद अ स्पेस, दो यूनिट का अगर कॉम्बिनेशन लिखना है तो उसको एक स्पेस के साथ लिखना है। जैसे न्यूटन मीटर यूं मिला के लिखने की बजाय आप इसको थोड़ा सा यहाँ जैसे कि स्पेस होती है, स्पेस देकर लिखेंगे तो आपका ये ठीक होगा। पांचवा स्टेप ये कहता है कि कंपाउंड प्रीफिक्स इज नॉट अलाउड, यानी डबल प्रीफिक्स, ट्रिपल प्रीफिक्स, 4 प्रीफिक्सेस आप नहीं, ऐसे कभी नहीं आपको मिलेगा सेंटीमीटर, किलोमीटर, बल्कि इन सारों की जगह जो अल्टरनेट प्रीफिक्स होगा आपका वो आप यूज करेंगे। जैसे आप इसी को देख लें, 10 की पावर 6 मीटर बनेगा, जिसको हम मेगामीटर लिख सकते हैं। तो आप कंपाउंड प्रीफिक्स कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी यूनिट आप लिखेंगे तो आपका कंपाउंड प्रीफिक्स कभी यूज नहीं होगा। सेकेंड लास्ट जो कन्वेंशन है वो ये कहती है कि पावर ऑफ द यूनिट इज पावर ऑफ प्रीफिक्स आल्सो। मसलन मेरे पास यूनिट है, उसका यूं लिखा हुआ है किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये किलो का भी पावर 2 है और यूनिट का भी पावर 2 है, यानी पावर ऑफ द प्रीफिक्स इज पावर ऑफ द यूनिट वुड बी द पावर ऑफ प्रीफिक्स आल्सो। प्रीफिक्स की जो यूनिट की जो पावर है वही प्रीफिक्स की पावर कंसीडर होगी। और आखिरी जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि व्हाइल पुटिंग अ डेटा इन अ वैल्यू इन अ न्यूमेरिकल या एनी कैलकुलेशन,
यू शुड यूज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। आपको स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स में या उसके जो स्टैंडर्ड यूनिट उसके लिए यूज होते हैं, मसलन आपको अगर वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट करनी है तो आपकी सारी मेजरमेंट जो है वो सेंटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आपने स्क्रू गेज के साथ करनी है तो आपकी सारी की सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी मिलीमीटर में, फिर आप इसको यूज कर देंगे। तो फिर से एक दफा रिवाइज कर दूं कि किसी भी यूनिट का पहला नाम, पहला वर्ड यानी नाम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम से होती है उसका सिंबल हमेशा फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है। तीसरा, प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले लिखा जाता है, बाद में अलाउ नहीं होता है। इसी तरह चौथा रूल ये कहता है कि अगर आप दो यूनिट का कॉम्बिनेशन लिखने जा रहे हैं तो हमेशा उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक स्पेस डाल के लिखा जाएगा, मिला के नहीं लिखा जाएगा। पांचवा ये कहता है कि कंपाउंड प्रीफिक्स अलाउ नहीं होगा, मतलब आप डबल प्रीफिक्स यूज नहीं कर पाएंगे। छठा रूल ये कहता है कि प्रीफिक्स और यूनिट इकट्ठे हैं तो जो पावर यूनिट की होती है वो प्रीफिक्स की पावर होती है। और आखिरी कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आपको यूनिट्स जो हैं कन्वर्जन्स उनकी स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से करनी चाहिए। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल है कि वर्नियर कैलिपर में चूंकि रीडिंग्स हमेशा सेंटी में होती हैं तो जो भी रीडिंग होगी वो सेंटी में कन्वर्ट की जाएगी, स्क्रू गेज के अंदर जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट की जाएगी। तो ये था थोड़ा सा टच कन्वेंशंस फॉर राइटिंग आर यूजिंग एसआई यूनिट। दूसरा हिस्सा स्टूडेंट्स जो हमारा इसमें है वो है एरर। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज एरर? एरर होता क्या है? बेसिकली एरर इज difference between individual value and true value। एक बंदा है कोई चीज मेजर कर रहा है, ये आप इसको समझ लें कि ये आपकी एरर की डेफिनेशन हो गई कि इंडिविजुअल मेजरमेंट जो आप एक बंदा मेजर कर रहा है और एक ट्रू वैल्यू है उसकी, उन दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम कहते हैं एरर। अब नेक्स्ट फेज होता है कि व्हाट आर रीजंस फॉर द एरर। रीजंस क्या क्या होती हैं? रीजंस फॉर द एरर जो होती हैं, तीन वजह से एरर हमेशा होती है। नंबर वन है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। नंबर 2, faulty apparatus या डैमेज apparatus, apparatus में फॉल्ट हो। और नंबर 3 जो है वो आपका inappropriate method of measurement। An error can occur due to 3 reasons। एरर हमेशा 3 रीजंस की वजह से होती है। पहली जो इसमें है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। एक बंदा है उसको पता ही नहीं है मेजर कैसे करना है तो उससे एरर होगी। दूसरा, faulty apparatus, if someone is using apparatus with a fault like a zero error। अगर किसी को आपने शुरू से ही apparatus ही गलत पकड़ा दिया है तो वो मेजरमेंट कभी ठीक नहीं होगी। एंड इनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मेजरमेंट। और तीसरा, अगर किसी को पता ही नहीं है कि मेजरमेंट का मेथड क्या है, मेथड ही उसको नहीं पता है तो फिर भी उसको यानी मेथड सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर भी वो एरर होगी। इसी की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड द एरर इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होती है एरर की। नंबर 1, जिसको सबसे पहली जो एरर होती है हम इसको कहते हैं पर्सनल एरर। दूसरी वाली को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर और तीसरी वाली को जो है यहां इसको कहा जाता है रैंडम या एक्सीडेंशियल या स्टेटिस्टिकल एरर, जो भी आप कहना चाहे ये कह सकते हैं।
एक बात याद रखें कि इनकी एरर के केस में जब आप एरर को डिस्कस करने जा रहे होते हैं तो आपको 3 से 4 चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्कस करनी पड़ती हैं, कम से कम 3। एक उसकी डेफिनेशन कि एरर होती क्या है, उसकी दूसरा आपको ये बताना पड़ता है वहां पर कि इस एरर का रीजन क्या होता है, और तीसरा आपने ये बताना होता है कि इसको रिमूव कैसे किया जाता है, रिमूवल कैसे की जाती है। ये 3 बातें आपने एरर को डिस्कस करते हुए जरूर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनल एरर? डेफिनेशन इसकी है, एरर अकर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, नेग्लिजेंस ऑफ अ मेजरिंग पर्सन। वो एरर जो किसी इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन की वजह से, जैसा कि नाम से जाहिर है पर्सनल एरर, आप शॉर्टकट कह सकते हैं दिस इज द एरर दैट अकर्स ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ अ पर्सन की जाती गलती की वजह से ये एरर होती है। इसलिए जाती गलती होने की वजह से इस एरर की जो रीजंस हो सकती हैं वो ये जो फर्स्ट रीजन है, ये वाली नेग्लिजेंस भी हो सकती है, उसकी इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, इस वजह से हो सकती है। एंड वी कैन रिमूव इट। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्रेन द पर्सन टू मेजर द वैल्यू और टू मेजर अ रीडिंग। जो बंदा इसको मेजर कर रहा है आप उसकी ट्रेनिंग करें, उसको प्रॉपर तरीकेकार समझाएं। अगर उसको तरीकेकार समझ में आ गया तो वो एरर नहीं करेगा, वरना बार 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 यही गलती करेगा और आप इस एरर से कभी भी जान नहीं छुड़ाएंगे। Second one is that is clear, that is systematic error. Systematic error occurs due to fault in the measuring instrument. Error occur in the measuring system. आप शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि measuring system के अंदर जो एरर आ जाती है उस एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। ये क्यों होती है? इसकी रीजन होती है फॉल्टी apparatus। आपको पता है कि when an instrument is not measuring an accurate value, then that is known as zero error of the measuring instrument। ये जीरो एरर होती है इसकी, और faulty apparatus की जीरो एरर को रिमूव किया जाता है या उसको नोट किया जाता है। ये एरर कभी पॉजिटिव होती है faulty apparatus के अंदर, जिसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, कभी नेगेटिव होती है जिसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। दोनों एरर को हम नोट करते हैं और उसके बाद इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। मीन सिस्टमैटिक एरर इज दैट एरर दैट अकर्स ड्यू टू fault in the measuring instrument, and it can be removed by noting the zero error of the instrument। वो एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट में गलती की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से होती है, और इसका सबसे बेसिक फायदा इसको रिमूव करने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप इस एरर को रिमूव इस तरह कर सकते हैं कि आप उस apparatus की जीरो एरर नोट करें, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, जो भी है आप नोट कर लें, ये एरर रिमूव हो सकती है। लास्ट वन इज दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर कब होती है? दिस इज एरर अकर ड्यू टू रिपीटिंग द मेजरमेंट। और ये जो होती है एरर, कोई बंदा बार बार रीडिंग ले रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, और एन एक्सीडेंट हैपन्स इन ड्यूरिंग द मेजरमेंट। अगर उसको एक्सीडेंशियल भी कहते हैं, यानी अगर मेजर करते हुए थोड़ा बहुत कोई एक्सीडेंशियल प्रोसेस हो गया, थोड़ा apparatus हिल गया, कुछ भी हो गया, तब भी ये गलती हो सकती है। और स्टेटिस्टिकल एरर, यानी जो स्टेटिस्टिक्स आ रही है उसमें पॉइंट्स का फर्क आ रहा होता है, तो उस तरह से भी इस एरर को आप नोट कर सकते हैं। रीजन क्या होती है? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मेजरमेंट। ज्यादातर ये जो अकर करती है, मेजरमेंट का हर एक का अपना अपना तरीकेकार होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, इसके बारे में जो रीजन वहां बताई जाती है वो ये कहा जाता है कि दिस इज ड्यू टू अननोन रीजन। अननोन रीजन का मतलब है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस रीजन से आ रही है, तो इस वजह से बेसिकली दिस एरर अकर्स ड्यू टू अननोन रीजन। अननोन रीजन की वजह से होती है, और इसको रिमूव करने का तरीकाकार क्या होता है? आप सारी रीडिंग्स ले लेते हैं और फिर आखिर पे उनकी एवरेज लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं जरूर दूंगा। मसलन मेरे पास एक बंदा है जिसने मेजर की है 1.5, एक कहता है, दूसरा कहता है 1.4 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एवरेज वैल्यू लेंगे। जो